हेलो सर, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब 3D में कैसे कैसे हमारा लाइन मूव करता है, फिर उसका इक्वेशन कैसे कैसे बनता है। हमने कल मैं स्टार्ट करके थोड़ा बहुत बता दिया था। कुछ लोग यार वेक्टर में अभी प्रॉब्लम डील कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं उसको डील करता हूँ कैसे कैसे तुम्हें सोचना है। पहले वो समझ लो कि तुम लोग यार क्लासरूम में नहीं हो, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर पा रहे। क्लासरूम में अलग माहौल बनता है। क्लासरूम में तुमसे ही पूछ कर तुमसे ही आंसर निकलवा लेते हैं, तो वो एक मेंटल इफेक्ट देता है कि मतलब तुम सोच पाते हो कि कैसे सोचना है। तो वो अभी मिल नहीं रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग परेशान से हैं। तो इसमें ये है वेक्टर में, पहले तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक्स बता दूँ। तुमने अलग अलग कैटेगराइज तुम्हें पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ तुमने अलग अलग पढ़ लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ अलग अलग करके क्वेश्चन होता नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास आज सुबह क्वेश्चन आया और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये था कि शायद ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू समथिंग पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी था। और कुछ ये दिया था कि हमारा ए बी सी जो है, ए बी सी हमारा नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है, नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है, और सबके बीच का एंगल पाई बाई 3 है, सबके बीच का। तो हमसे समथिंग कुछ पूछा था पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन समथिंग क्यू स्क्वायर, शायद ये पूछा था, कुछ इस तरह से पूछा था कि हमें ये दिया गया था। अब ये इंफॉर्मेशन है, तो पहली बात तुम्हें पी क्यू आर पता हो तब जाके हमारा ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट निकालना है, ये कांस्टेंट निकालना है। तो अब ये वेक्टर इक्वेशन है, ये ऐसे नहीं निकलने वाला। तो अगर तुम्हें कभी वेक्टर इक्वेशन दिया जाए तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो हम या तो किसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लें या तो किसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, दो पॉसिबिलिटी होता है ताकि हम सिंप्लीफाई कर पाए। ठीक है, अब हमने दोनों पढ़ा है। ओके, ये जो चीज लिखा हूं पहले मैं इसको साइड करता हूं, मिटा देता हूं। यूनिट वेक्टर है, एंगल पैरेलल है 60 डिग्री है, तो मतलब सबका मॉड 1 है, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी है, और एंगल जो हमारा वो 60 डिग्री है। ठीक है, हम ये बाद में यूज करेंगे। अब अगर तुमने इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लिया, सोचो अगर तुमने मान लो ए से क्रॉस ले लिया, तो ए से क्रॉस लेने पे ये भी कुछ बड़ा सा बनेगा, ये भी कुछ बड़ा सा बनेगा, कुछ बस एक टर्म जीरो केवल टर्म जीरो है। लेकिन अगर तुमने ए से डॉट ले लिया, सोचो अगर ए से डॉट ले तो हमारी जीरो हो जाएगा, तो कुछ सिंपल सा है। तो हम एक टर्म मानते हैं, मान लो अगर हमने ए से डॉट ले लिया तो हमारा, अगर ए से डॉट है तो हमारी जीरो हो जाएगा, ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो, तो ये डब्बा ए बी बन जाएगा, डब्बा ए बी सी। और इधर क्या हो रहा है, इधर हमारा बन जाएगा पी ए डॉट ए, मतलब पी कांस्टेंट है, पी ए डॉट ए प्लस क्यू ए डॉट बी प्लस आर ए डॉट सी। अब हमें ए डॉट बी ए डॉट सी ए डॉट ए सबका वैल्यू पता है क्योंकि सबके बीच एंगल 60 डिग्री है, मॉड 1 है हमारा, सबका मॉड 1 है। तो ये एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं। ए डॉट ए हमारा 1 हो जाएगा, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी cos थीटा cos 60 हाफ होता है, तुम्हारा ये हाफ हो जाएगा, ये भी हमारा हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाएगा डब्बा ए बी सी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 2 प्लस आर बाई 2। ये हमारा पहला इक्वेशन है। हमारा देखो ना पी क्यू आर फ्री हो गया, तो ऐसे हम तीन इक्वेशन बना सकते हैं। अब तुम आइडिया शायद मिल रहा हो। अगर हमने बी से डॉट ले, देखो यहाँ से बी डॉट लेना तो ये भी जीरो ये भी जीरो, क्योंकि दो दो भी आ जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट बी बोला तो फिर से पी बाई 2, बी डॉट बी 1 होता है प्लस सी डॉट सी मतलब आर बाई 2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब अगर सी से हमने डॉट ले लिया तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डब्बा सी ए बी, और इधर क्या आने वाला है, इधर हमारा बन जाएगा पी बाई 2 क्यू बाई 2 प्लस आर, तीन इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास तीन इक्वेशन तीन अननोन हो गए, बस हमें डब्बा एबीसी निकालना, तुम्हारा काम बन गया। अब तुम्हें अगर याद हो डब्बा एबीसी में डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन डब्बा एबीसी का स्क्वायर डायरेक्ट आ सकता है। वो कैसे होता है, एबीसी 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 लिख दो, उसके बाद ए से डॉट ए से डॉट ए से डॉट, बी से डॉट बी से डॉट बी से डॉट, सी से डॉट सी से डॉट सी से डॉट। अब तुम्हें पता है डॉट है 1 है, ये सब 1 है, और बाकी सब हाफ है, ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। डब्बा एबीसी का जो स्क्वायर हो रहा है वो डिटरमिनेंट बन जाएगा 1 हाफ 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 1 हाफ 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 1। इसको हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो कुछ वैल्यू कुछ के आ रहा है, तो डब्बा एबीसी का वैल्यू अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस के हो जाएगा, तो वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एबीसी और सी ए बी सी ए बी का साइज है और दोनों सेम चीज है, तो बराबर करो तभी बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उम्मीद करें तुम ऐसे सोचोगे। ये एक क्वेश्चन है, जस्ट मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं।
ठीक है। तो प्रैक्टिस है, मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो तुमने पढ़ रखी हैं अलग अलग उसको इन्वॉल्व करो, तभी तुम समझ पाओगे कि कैसे क्या करना है। और घबराने वाली बात नहीं, टेंशन ना लो, मतलब थोड़ा बहुत इसमें यार, इसमें जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, अगर तुम्हें याद हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत कुछ सोचना पड़ता था कि आर्गुमेंट ये है वो है, तो हम लोग उसको प्रैक्टिस बहुत सारा किए तब जाके हम कॉम्प्लेक्स नंबर डील कर पाए। तो ऐसे ये भी है, स्कोरिंग खूब है लेकिन इसमें प्रैक्टिस खूब चाहिए होता है। तो तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो कर लो प्रैक्टिस। तो टेंशन ना लो, मतलब धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो मगर वापस स्कूल में जब भी आओगे, अब जब भी ओपन है, मतलब अगस्त में ओपन हो, जुलाई में ओपन हो, सितंबर में ओपन है, जब भी तुम वापस आओगे तो तुम्हें पता है कि हम 1 महीना अगर मुझे मिल गया तो 1 महीना में करके रगड़ देंगे पूरा पूरा, तो उसकी तुम्हें टेंशन नहीं है। मुझे 1-2 महीना बहुत है यार मेरे लिए, और ये तुम जानते हो, अच्छे से हमने प्रूव कर रखा है। तो परेशान ना हो, मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ, परेशान ना हो। हम लोग अब 3D वापस आते हैं। एक क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हम कल यही पढ़ना स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमने तुम्हें बस ये बोला था कि अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन लिखना है तो तुम्हें दो चीज याद रखना है कि हमारा लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है, लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है और उसका डियार्स क्या है। बस तुम्हें दो ही चीज याद रखना है। अगर हमारा लिख लो, पेपर लिख लो, मेंशन कर लो, एक क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 having diars a b c is given by x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c। ये हमारा होगा कार्टेशियन इक्वेशन, ये हमारा हुआ कार्टेशियन इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां से पास कर रहा है, इसके पैरेलल है, तो हमारा r इक्वल टू हो जाएगा a प्लस लेमडा b। यहां पर a क्या है, ये पॉइंट है, b क्या है, dr है। अब तुम इस तरह से याद रखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दो फॉर्म में होते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म, ये सबसे आसान सा है, x1 y1 z1 से पास हो रहा है, और abc dr से। वेक्टर फॉर्म है, ये पॉइंट है, ये dr है। कभी वेक्टर से कार्टेशियन समझना है तो पॉइंट हमें पता है, dr पता है, तुरंत पलट देना। इससे इधर जाना, पॉइंट पता है, dr पता पलट। अगर तुमसे पूछा है इसको पलटो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, r इक्वल टू x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ai प्लस bj प्लस ck। ये पलट गया, ठीक है। तो ये पहला चीज है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तुरंत तुरंत आ जाएगा। तो इसमें पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 to -1, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 to -1 एंड विद drs 2 - 5 3। हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x minus 1 by 2 is equal to y minus 2y minus 5 is equal to z plus 1 by 3। ध्यान दें माइनस होना तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग डीसीज दे देगा या डीआर देगा। ध्यान रहे, अगर तुम्हें कभी भी डीसीज दे तो कोई दिक्कत नहीं है, डीसीज में लैम्डा से मल्टीप्लाई, मान लो किसी भी चीज का डीसीज अगर LMN है, ये डीसीज है, एलिमेंट को डीसीज से लिखते हैं, मतलब डीसीज को एलिमेंट में लिखते हैं, तो हमारा लैम्डा AL लैम्डा M लैम्डा N क्या हो जाएगा, डीआर से, जिसको हम ABC बोलते हैं। डीसीज मतलब यूनिट वेक्टर में तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो जनरल वेक्टर बन गया। तो डायरेक्शन वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर जिसको हम डीसीज बोलते हैं, आईजे के हटा दो डीसीज है, जनरल वेक्टर में आईजे के हटा दो डीआर से। तो ये समझो डीसीज में तुमने 1 से मल्टीप्लाई किया कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 के अलावा तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जीरो को छोड़ के, नहीं तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। 5 करो, 2 करो, -7 करो, √2 करो, कुछ भी करो, तुम्हारा क्या रहेगा वो डीआर से। और डीआर से जनरल वेक्टर होता है, तो हो सकता है तुमसे पूछे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a point with position vector this and parallel to that vector। parallel to that vector मतलब क्या, वो dr है। parallel to that vector क्या मतलब, वो dr है, जिसके पैरेलल हो गया वो dr है। अब अगर मान लो दो लाइन पैरेलल है, हमने एंगल एंगल सब देखा है, दो लाइन पैरेलल है तो इनके dr का रेशियो क्या होगा, मान लो पहला लाइन है A1 B1 C1 और दूसरा है A2 B2 C2। अगर पैरेलल है तो हमें पता है ये इज इक्वल टू ये होने वाला है लैम्डा टाइम्स ऑफ ये, तो A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। अगर हो गया तो हमारा लाइन क्या है, पैरेलल है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो हो गया तो क्या है, लाइन परपेंडिकुलर है। उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये सब हमने पढ़ रखा है, आज हम कुछ नया नहीं पढ़ा है, हमने जो पढ़ रखा है उसको बस रिवाइज मार करा रहा हूं ताकि मैं अभी क्वेश्चन कर पाऊं, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है।
तो दो पॉइंट से पास हो तो डियास को निकाल रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारा पॉइंट है x1 वाला z1 और ये हमारा x2 y2 z2, तो डियास क्या हो जाएगा, डियास हमारा हो जाएगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अब हमें कोई एक पॉइंट उठाना है, चाहिए उठा चाहिए उठा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जब तुम ये पॉइंट उठाओगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। अगर तुमने ये पॉइंट उठा लिया तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x - x2 अपॉन x2 - x1 y - y2 अपॉन y2 - y1 और z - z2 अपॉन z2 - z1। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन बात मानो ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि बोलोगे सर ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो देखने में अलग है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर यहां भी डिनोमिनेटर यहां भी सेम है, बस न्यूमरेटर डिफरेंट हो गया, तो इक्वेशन सेम कैसे हो गया? लेकिन होता है वेक्टर है ना ये, मतलब तुमने r माइनस ए वेक्टर ये बनाया, दूसरा r माइनस बी वेक्टर बनाया, तो वो सेम होता है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन के हिसाब से हम कौन सा पॉइंट चूज करेंगे। अगर मान लो ऑप्शन में हमारा x1 और z1 वाला दिया हुआ है तो पहला चूज करने वाले हैं, x2 y2 z2 वाला दिया है तो दूसरा वाला चूज करने वाले हैं। मैं इसका क्वेश्चन बताता हूं। हमारे पास क्वेश्चन होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -3 और 5 2 5 -7 कुछ भी लिख देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 -2 3 एंड 0 1 3 0 1 5 ले लो, -5 ले लो, हमारी मर्जी। ये दो पॉइंट से हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, तो हमारे पास पहले डियार्स निकालते हैं। जो हमारा डियार्स होगा, डियार्स हमारा क्या होता है, डियार्स प्रोपोर्शनल टू, ध्यान है डियार्स हमने प्रोपोर्शनलिटी डालना है। तुम चाहे ये माइनस ए लो चाहे ये माइनस ए लो, तुम्हारी मर्जी। तुम ये माइनस ए करो तुम्हारे पास हो जाएगा -1 3 -8। हमने ये माइनस ए किया है, तुम चाहे ये माइनस ए कर लो, तुम्हारे पास हो जाएगा 1 -2 8 -1 1 -0 1 -2 -1 -3। तुम कोई भी ले लो, तुम्हारी मर्जी, तुम कोई भी ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो अगर हमने पहला यूज किया, ठीक है, मान लो हमने पहला वाला डियार्स किया है, दोनों सेम है, मतलब तुम बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कर लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 ये माइनस कितना 8 8 40 हो गया, हमारा ये बन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं सर हम √2 से डिवाइड करना चाहते हैं, कर लो भाई, तुम्हारा क्वेश्चन तुम समझो। हमें डियार्स निकालना, ध्यान है हम इस तरह से डियार्स निकालते हैं कि सब के सब इंटीजर हो जाए, फ्रैक्शन ना आए, ऐसा हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमें इंटीजर देता तो बस बढ़िया है, बढ़िया। तो अगर हमने ये पॉइंट लिया और ये डियार्स तो लेना चाहिए, ये पॉइंट हमारे इक्वेशन बन जाएगा x - 1 by -1 y + 2 by 3 और z - 3 by -8। अगर हमने ये पॉइंट लिया, सेम लाइन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो कोई बोलेगा नहीं हम ये पॉइंट लेंगे, ये वाला लेंगे, हमारा इक्वेशन बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बनने वाला है x - 0 by -1 y - 1 by 3 और z + 5 by -8। अब ध्यान दो ये दोनों डिफरेंट है, देखने में डिफरेंट लग रहे हैं। ऊपर मतलब यहाँ पर x - 1 है, यहाँ पर x है, अकेला x है, यहाँ पर y + 2, यहाँ पर y - 1, यहाँ पर z - 3, यहाँ पर z + 5। तो ऐसा लगता है दो डिफरेंट लाइन है, ऐसा लगता है, लेकिन दोनों सेम है, मैथमेटिकली दोनों सेम है। वेक्टर फॉर्म अगर तुम देखो तुम तुरंत समझ जाओगे, मैथमेटिकली दोनों सेम है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सा यूज हुआ। अगर मोर देन वन वाला चल रहा है तो दोनों ध्यान दिए रहना, ऐसा नहीं कि एक को इग्नोर करके निकल लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने होते हैं। दो पॉइंट है तो हो सकता है ये दिया, हो सकता है ये दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अब अगर मान लो हमसे बोलेगा कि हमारा इक्वेशन जो लाइन है वो x एक्सिस पे पास हो रहा है, तो अगर x एक्सिस पे पास होगा तो हमारा y और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो अब वेरिएशन होगा, वेरिएशन बहुत सारे हो रहे हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के दो ही चीज चाहिए, कौन से, पॉइंट कहां से पास हो रहा है और डियार्स किसके पैरेलल है, किसके हो सकता है तुमसे दिया जाए कि हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -5 एंड पैरेलल टू दैट लाइन का इक्वेशन ही सीधा दे दे, तो
तो लाइन का इक्वेशन अगर वो पैरेलल है तो इसका डी और इसका डी क्या होगा, रेशियो सेम होगा। तुम सेम डी भी यूज कर सकते हो। डी खुद एक वेरिएबल्स होते हैं। मान लो में दे दिया जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक उस पॉइंट दे दिया 2 - 5 3 एंड पैरेलल टू दिस लाइन, इसके पैरेलल टू दिस लाइन, ये लाइन का इक्वेशन दे दिया, इसके पैरेलल है। तो तुम इसका इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या पॉइंट हमें पता है, डी को -1 3 -8 यूज कर लो, सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा इक्वेशन हो जाएगा x - 2 y - 1 इज इक्वल टू y + 5/3 इज इक्वल टू z - 3 by -8। ये करेक्ट है। तुम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी सेम है, 5 से मल्टीप्लाई तब भी सेम है, -2 से -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी करेक्ट है। तो कभी भी अगर हमारा लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो उसका डी तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना रेशियो जब तक है तब तक। कोई और तरीका हो रहा है, कोई और चीज हो रहा है तो वहां पर डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, एक लैम्डा लगा के यूज करेंगे ताकि वेरिएबल में पता चल जाए क्या हो रहा है। किसी के परपेंडिकुलर है, अगर किसी के परपेंडिकुलर होगा तो उसका डी उसका डी क्या हो जाएगा 0। अगर मान लो बोलता फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो हमें पॉइंट पता हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें डी चाहिए। तो डी कैसे निकालेंगे, इसको अगर एबीसी मान लेते इसका डी इंटू इसका डी 0, एक इक्वेशन, और बाकी तो हमें नहीं पता। तो इसमें हम ये ध्यान देते हैं, अगर ध्यान रखना, जो बोल रहे उसको बहुत ध्यान सुनना, अगर हमारे लाइन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, हमारा लाइन किसी को कट कर रहा है, हमारा लाइन कहीं से पास हो गया, हमारा लाइन किसी के पैरेलल है, हमारा लाइन किसी प्लेन से पास हो गया, एक्स एक्सिस से पास हो गया, ये हो गया, लाइन के साथ छेड़छाड़ अगर हुआ तो पूरे इक्वेशन को लैम्डा मान लेना।